बिजनेस मैनेजमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 20 MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम द बिजनेस मैनेजमेंट। अपने बिजनेस मैनेजमेंट से हम लोग 20 MCQ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन 20 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग 20 का सीरीज़ बनाएंगे और अपने बिजनेस मैनेजमेंट के ढेर सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। सो वही स्टूडेंट्स देखें जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमारे यहाँ पे जो ये चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। ओके, सो ए है ऑप्शन हमारे पास प्लानिंग, बी है स्टाफिंग, सी है कोऑपरेशन या डी है कंट्रोलिंग। यानी कि हमें इसमें से बताना है कौन सा हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ सी। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट क्या है। ऑप्शन ए है एन आर्ट, ऑप्शन बी अ साइंस, ऑप्शन सी बोथ आर्ट एंड साइंस, या ऑप्शन डी नाइदर, कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज सी, दैट मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी ऑपरेशन मैनेजमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर होगा हमारे पास ए टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से हमें ऑड वाला फाइंड करना है। तो ए है हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बी है चीफ एग्जीक्यूटिव, सी है फॉरमैन, या डी है शेयर होल्डर। सो द राइट आंसर इज सी फॉरमैन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे फॉर्म होता है। ऑप्शन ए इन लेबोरेटरी, ऑप्शन बी बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर्स, ऑप्शन डी बाय प्रोपगेशन ऑफ सोशल साइंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इन no, this is wrong answer. The right answer is option B. B is your right answer, by experience of management. Next question 6 क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल क्या थे। ऑप्शन ए अ सोशल साइंटिस्ट, ऑप्शन बी माइनिंग इंजीनियर, ऑप्शन सी अकाउंटेंट, या फिर ऑप्शन डी प्रोडक्शन इंजीनियर। सो द राइट आंसर इज बी, हेनरी फ्यूल माइनिंग इंजीनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। हमारे पास एक प्रिंसिपल है जो कि है डिवीज़न ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल को इन 4 ऑप्शन में से कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। ए ऑप्शन है वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही लगाएंगे, बट हमें दिए गए ऑप्शंस को पहले पढ़ लेने चाहिए, सारे ऑप्शंस को। इन सारे ऑप्शंस में से ये हो सकता है ए, बट हमें बेस्ट वाला बताना है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें बेस्ट ऑप्शन को बताना है, तो इसलिए हम सभी ऑप्शंस पढ़ेंगे। बी है लेबर शुड बी डिवाइडेड, सी है रिसोर्स शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग जॉब्स, या डी है इट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। सो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें टेलर के द्वारा दिए गए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल 3 होंगे। इन चारों ऑप्शन में से 3 जो हैं वो टेलर के मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। कोई एक है जो टेलर का प्रिंसिपल नहीं है, इस एक को हमें फाइंड करना है, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलिए सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये तो इनका प्रिंसिपल है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, क्या ये है, बिल्कुल है। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, क्या ये है, क्वेश्चन मार्क। ये तो हमने इनके मैनेजमेंट के फंक्शन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो टेलर के द्वारा दिया गया था उसमें नहीं पढ़े हैं। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है मैनेजमेंट का तो यू हैव टू मस्ट नो दैट कि आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद से MCQ सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। बट इट्स ओके, अगर आपको नहीं पता तो हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दें। एंड हमारे पास डी होगा, दैट इज़ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। सो द राइट आंसर इज़ सी, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9,
Principle of management are significant because of. Principle of management are significant because of A. Increase in efficiency, B. Initiative, C. Optimum utilization of resource, D. Adoption of changing technology. So क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो इतना सिग्निफिकेंट यानी इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो एडॉप्शन ऑफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी यानी कि जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट किया हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? ज़रूरी है. नाउ 10th क्वेश्चन इज मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे. मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क. विच टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड इन दिस सेंटेंस. हमें वो सेंटेंस बताना है जो मैनेजमेंट के वन बेस्ट वे ऑफ टेक्निक्स को फुलफिल कर रहा है. सो हमारे पास ऑप्शन ए है टाइम स्टडी, ऑप्शन बी है मोशन स्टडी, ऑप्शन सी है फॉटिग्यू स्टडी और ऑप्शन डी है मेथड. सो द राइट आंसर इज मोशन स्टडी. So the right answer is D, that is method study. Now 11th question is which of the following best describe mental resolution? Okay. A. It implies a change of attitude. B. The management workers should not play the game of one-upmanship. B. C. Both management and workers require each other. D. Workers should be paid more wages. So the right answer is A. अब आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? द क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो मेंटल रेजोल्यूशन है उसको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है. तो देखिए मेंटल रेजोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यानी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं और हमारे माइंड के अंदर प्रति मिनट, हमारे माइंड के अंदर प्रति सेकेंड चेंजेस होते हैं. सो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज इन एटीट्यूड. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जर्व द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड पिक द ऑड वन आउट. हमारे पास है कि ये जो फॉलोइंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं इनको ऑब्जर्व कीजिए और जो ऑड है यानी कि जो थोड़ा आपको अजीब लगे, जो आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं लगे उसको पिक कीजिए. तो चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं. पहला ऑप्शन है यूनिटी ऑफ कमांड, दूसरा ऑप्शन है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम आउटपुट और चौथा ऑप्शन है इक्विटी. तो जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ा होगा उनको पता है यूनिटी ऑफ कमांड भी हमारे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी हमारे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, इक्विटी भी हमारे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है. ओनली सी ऑप्शन दैट इज़ मैक्सिमम आउटपुट is not the management principle. So right answer is C. Next question है which of the following is not a functional area of management. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें बताना है कौन सा फंक्शनल एरिया नहीं है मैनेजमेंट का. ऑप्शन ए प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ऑप्शन बी मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑप्शन सी पर्सनल मैनेजमेंट या फिर ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. सो द राइट आंसर इज़ सी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमारे मैनेजमेंट फंक्शनल का एरिया नहीं होता है. ओके गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 14 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अमॉन्ग द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इसमें से कौन सा हमारे मैनेजमेंट का लेवल नहीं है. आई होप कि आपको पता होगा कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं. पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है सर्वे लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं. तो हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा हमारे मैनेजमेंट का लेवल नहीं है. तो आपको पता है ये तो है इंटरमीडिएट लेवल, ये तो कभी नहीं पढ़ा. सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो हमें नॉट पूछा है यानी कि द राइट आंसर इज़ बी. बी इज़ द राइट आंसर. इंटरमीडिएट लेवल इज़ नॉट अ लेवल ऑफ function management or principle of management or is not level of management. Okay, next 15 question which scholars definition
on management is management is the art of getting things done through and with people in formally organized group. अब सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो लंबा चौड़ा एक प्रिंसिपल है जो आपको नहीं समझ में आया होगा, ये इस 4 ऑप्शन में से दिए गए कौन से व्यक्ति ने दिया था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बट अगर आप ये समझ लो कि ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है तो और अच्छा होगा। तो चलिए समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है। प्रिंसिपल कह रहा है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, यानी जो मैनेजमेंट होता है वो एक कला है चीज़ों को करने का, थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो एक कला है चीज़ों का करने का एक लोगों के साथ। कौन से लोग? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के लोग, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के लोगों के साथ किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति ने दिया था? तो चलिए जानते हैं उन व्यक्ति का नाम। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पहला ए, दैट इज़ हेरोल्ड कोर्ट्ज। इनका बहुत ख़तरनाक नाम है, आप प्रोनाउंसिएशन देखिए, इनको पढ़ेंगे हेरोल्ड क्नोर्ज कोर्ट्ज, ओके, हेरोल्ड कोर्ट्ज। बी है जेन सुलजे, सी है जॉर्ज एस जॉर्ज, या डी है हेनरी फ्योर। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ए, दैट इज़ हेरोल्ड कोर्ट्ज। ओके, सी ऑप्शंस पे चलते हैं हम लोग। सी क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस पे चलते हैं। डैश इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जिसमें हमें कहा गया है कौन सा, पूछा गया है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। सो बताइए आप। ए है डिसेंट्रलाइजेशन, बी है एडमिनिस्ट्रेशन, सी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डी है लीडरशिप। सो द राइट आंसर इज़ बी, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मूव करते हैं हमारे 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है हमारे पास। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें पूछ रहा है कौन सा मैनेजमेंट के नेचर का नेचर नहीं है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर नहीं है। ऑप्शन ए है रिजिड, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल, ऑप्शन सी है रिलेटिव, ऑप्शन डी है ह्यूमन नेचर। सो द राइट आंसर इज़ ए, दैट इज़ रिजिड इज़ नॉट अ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। रिजिडिटी जो होता है वो मैनेजमेंट का नेचर नहीं होता है। क्या आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर पढ़ा है? अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है ना वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि जो एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो हर बिजनेस में हर कोई अप्लाई कर सकता है, एक ही प्रिंसिपल। ये रिलेटिव भी होता है हमारे रियल लाइफ से। ह्यूमंस के नेचर ये ह्यूमंस ही तो बनाते हैं। बिजनेस में कौन रहता है? ह्यूमंस रहते हैं। प्रिंसिपल कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं। तो ये नेचर है मैनेजमेंट का, वो ह्यूमन नेचर से ही तो बना है। बट रिजिडिटी नहीं है, मीन्स उसमें कठोरतापन नहीं है, लचीलापन है। ओके, 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ नो एज द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। किसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के पिता कहा जाता है? कौन है वो व्यक्ति? सो ए है हेरोल्ड कोटेज, बी है हेनरी फ्योल, सी है एफ.डब्ल्यू. टेलर, डी है मैक्स वेबर। सो द राइट आंसर इज़ बी, दैट इज़ हेनरी फ्योल इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? आप नहीं वर्ड पे ध्यान दो, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है या नहीं, ऐसा ना हो। देखो, ए ऑर्डर, क्या ऑर्डर है? बिल्कुल है। डिसिप्लिन, क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल में डिसिप्लिन है? बिल्कुल है। इक्विटी, क्या इक्विटी है? बिल्कुल है। कॉर्पोरेशन इज़ नॉट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो कॉर्पोरेशन होता है वो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर। सो द 20 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो ऑप्शन ए इज प्लानिंग, ऑप्शन बी इज प्रॉफिट अर्निंग, ऑप्शन बी सी इज स्टाफिंग और ऑप्शन डी इज बजटिंग। तो इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? but the profit earning is not the function of management. I hope आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और याद हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चे 20 क्वेश्चन करेंगे। हम MCQ का सीरीज चलाने वाले हैं, तो ये फर्स्ट सीरीज़ है।
और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं. So must subscribe this channel and on the bell icon so that you get all the notification firstly. Thank you.